जिन्होंने वेदांत की दीक्षा दी थी, क्योंकि वेदांत का भी कथा ने उनको यही बता दे कि वेदांत का जो वेदांत दर्शन है उसका मुख्य विषय है ब्रह्म को जानना। क्योंकि वेदांत दर्शन को पहले ही सूत्र कहता है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हें ब्रह्म के विषय में जानना है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ पर रहता है और लीला क्या करता है, इस विषय में उनको ज्ञान नहीं था। बस उनको परमात्मा की खोज थी, सत्य की खोज थी। इस कारण से जब उन्होंने श्री जी के मुखारविंद से वेदांत की चर्चा सुना, वेद के विषय में चर्चा सुनी, भागवत के विषय में उन्होंने चर्चा सुनी। क्योंकि जैसे दर्शन शास्त्र होते हैं 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, सांख्य योग वेदांत न्याय वैशेषिक, ये 6 दर्शन होते हैं। तो उस प्रकार एक वेदांत का दर्शन जिसमें प्रकृति का जो निमित्त कारण होता है, जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि की रचना होती है, उसका जो निमित्त कारण ब्रह्म होता है और उसका उपादान कारण जो है प्रकृति। इस कारण से 6 दर्शनों में अलग अलग सृष्टि के अलग अलग निर्माण की व्याख्या की गई है और वेदांत दर्शन के अंदर ब्रह्म के विषय में वर्णन किया गया है। इस कारण से उनको इतना ही पता था और आत्म तत्व की वो खोज में लगे हुए थे। बहुत समय से परमात्मा के विषय में वो खोज कर रहे थे। तो ताए दिल में न होए विकार, उनके अंदर कोई विकार नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा को खोज करता है, तो जो परमात्मा की खोज में लगा रहता है, तो परमात्मा की कृपा के जब छत्र छाया में आ जाता है तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता है। क्योंकि वेद का भी कथा ने तत्र को मोहा कहा शोक एकत अनुपस्थित, जिसने उस परमात्मा को जान लिया, उसके अंदर कोई काम क्रोध मद बोध ईर्ष्या अहंकार उनके अंदर कुछ भी नहीं रहता। उनके हृदय अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। इस कारण से जो पवित्र व्यक्ति होता है वो किसी के भी साथ रह करके सेवा कर सकता है, चितवनी कर सकता है, ध्यान कर सकता है। जिसके अंदर थोड़ा भी अभिमान हो तो एक कमरे में कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। भले एक पिता के 2 पुत्र हो, वो भी एक घर में जब मन नहीं मिलता है तो भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक ही मत के जब प्रगण्य विद्वान हो तो उनकी मानसिकता एक साथ नहीं मिल सकती है। तो उनकी मानसिकता तभी मिल सकती है जब उनके अंदर ईर्ष्या की अहंकार की भावना न हो। उनके अंदर केवल एक लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तभी जाकर के वो साथ में रुक सकते हैं। जब इस प्रकार से वहां पर श्री जी के मुखारविंद से सार्वभौमिक चर्चा को वो सुनते हैं, तो वहां पर वेदांत की चर्चा सुन के उनको अंदर रस चढ़ जाता है। जब उस रस चढ़ जाता है कि उन्होंने सोचा कि आज तक हमने इस प्रकार की जो व्याख्या को नहीं सुनी और आज तक हमने इस प्रकार की चर्चा को नहीं सुना है, जो ये बात न कहता हो कि हमें उस परमात्मा विषय न जानता हो। वेदांत की खोज की इन्हों से छिपे नहीं सुकन, 3 ऊपर बतावत एक गुण रहा रोशन। जब वेदांत की गुह्य जो रहस्य श्री जी ने खोल खाल करके बताया कि ब्रह्म से कैसे सृष्टि की रचना होती है, जन्मादिस्य यतः, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और श्रृंगार करता है वही ब्रह्म होता है। यद अक्षरम ब्रह्म विदो वदंती, जो परमात्मा के विषय में वर्णन किया जा रहा है, जो परमात्मा कैसा है, अक्षरात पढ़ता पर, जो अक्षर से भी परे जो है परमात्मा का स्वरूप है। इस कारण से जब मुंडक उपनिषद के अंदर कहा गया है तो उनको सारे अक्षर और अक्षरातीत का जो रहस्य है उनको पता चल जाता है। तो ये विचार करके भीम की खुली नजर, जब इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की चर्चा सुनी तो उनके वहाँ पर सारे जो संशय था उनका निवारण हो जाता है। तो उनकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। तो उन्होंने बीच से लेकर निर्णय किया है कि हमें तो ये तो अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान करा रहे हैं, जो परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन उनका आज तक पता नहीं है। हम भी उस परमात्मा को जानने के प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है, हमने वेदांत पढ़ रखी है लेकिन हमें परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं पता है। तो उनके अंदर आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। और आज तक तो वही यही मान रहे थे कि ये परमात्मा सृष्टि के कण कण में है और परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है, तो परमात्मा इस सृष्टि के अंदर रहता है। क्योंकि यजुर्वेद का कथन है ईशावास्य इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भोजिता मां कृत कश्चित् धनम। क्योंकि यह परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है, परमात्मा इस सृष्टि से बाहर नहीं है। आज तक हमने ऐसा सोच रखा था, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। श्याम भाई वो कहने लगते हैं कि
आपन थे व्यापक लोग जानी सूरत एक, हम तो एक परमात्मा को जानते थे और कहते थे कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, लेकिन श्री जी तो कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में नहीं है, ये सृष्टि के कण कण में केवल परमात्मा की सत्ता है। यदि सृष्टि के कण कण में यदि परमात्मा का स्वरूप होता तो परमात्मा जैसे प्रकाशमान है, ज्ञानवान है, जैसे सूर्य उदय होने पर वहां पर अंधकार नहीं रहता है, यदि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में होते तो इस सृष्टि के अंदर अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे परमात्मा जन्म मरण से परे है तो संसार में भी किसी का जन्म मरण नहीं होना चाहिए। यदि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है तो हमारे अंदर भी परमात्मा होने से जैसे परमात्मा को भूख प्यास नहीं लगती है तो हमें भी भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। जैसे परमात्मा युवा स्वरूप में रहता है तो हमें भी युवा स्वरूप में ही रहना चाहिए था। कभी बालपना में है, कभी युवा अवस्था में है, कभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे, कभी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो रहे, और अंततः हमें ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। एक तरफ के लिए परमात्मा जन्म मरण से परे है और एक तरफ कहा जाता है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि परमात्मा सृष्टि कण कण में होते तो भूख प्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा सृष्टि कण कण में होता तो किसी को भी रात्रि में भी प्रकाश दिखाई पड़ता है, रात्रि में लाइट आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे परमात्मा को भूख प्यास शीत गर्मी आदि से नहीं थे तो मनुष्य का भी भूख प्यास सर्दी गर्मी से परे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा संसार में न होने से क्या पता चलता है आत्मज्ञान की दृष्टि से केवल परमात्मा की सत्ता है इस सृष्टि के कण कण में है। परमात्मा का स्वरूप तो अक्षरात परता परा निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, वहाँ इससे निराकार से परे परमात्मा का स्वरूप है, जो अक्षर से भी परे परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा सिद्ध होता है। जब उनको सारी बातें समझ आ जाती है वो सोचता है कि अक्षर ब्रह्म के जो सपनिक स्वरूप है वो आदि नारायण है। वो व्यापक ब्रह्म समझते थे, लेकिन अक्षर के मन अव्याकृत जब नींद हट जाता है तो आदि नारायण का सपने में मूल रूप में समाप्त हो जाता है और सृष्टि का लय हो जाता है। इस कारण से संसार में जो सारा कुछ जो सृष्टि में दिखाई पड़ता है वहाँ पर अक्षर का केवल स्वप्न ही कार्य करता है, वहाँ पर मूल रूप से अक्षर ब्रह्म भी नहीं है। ये सारा संसार में जो भी दिखाई पड़ता है वो अक्षर ब्रह्म का जो संकल्प होता है कि मैं उस सृष्टि की रचना करूं, वही जो मन जो है आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है, लीला करने लगता है, और जिसको धर्म ग्रंथ के अंदर ओम नाम से कहा गया है। क्योंकि जो ओम जो शब्द है वो अक्षर का वाचक नाम है, तस्य वाचक प्रणव। ओम जो है अक्षर का वाचक। जैसे एक व्यक्ति होता है उनको घर में कुछ और नाम से जाना जाता है, उसी व्यक्ति को ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या तो कहीं जाते हैं तो उनका कुछ और नाम से वो बुलाया जाता है। व्यक्ति एक ही होता है लेकिन नाम भिन्न होता है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म तो एक है, लेकिन उसी अक्षर ब्रह्म को धर्मशास्त्र के अंदर ओम नाम से कहा गया है। इस कारण से वो अक्षर का ही नाम है। इस कारण से वो सामनेश्वर आदि नारायण के रूप में उनको ओम भी कहा जाता है। इस कारण से आदि नारायण के संकल्प क्या है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, तो वहाँ से अनेक सारी सृष्टि की रचना हो जाए। इस कारण से उनके संकल्प मात्रा से ये सारा संसार यहाँ पर दृष्टिगोचर होने लगता है। इसीलिए इनको ईश्वर भी कहा जाता है, सबल ब्रह्म भी कहा जाता है। जब उनको वेदांत की दृष्टि में सब कुछ समझ जाता है, सृष्टि के कण कण में केवल अक्षर ब्रह्म की सत्ता है, आदि नारायण की सत्ता है, परमात्मा का स्वरूप इससे भिन्न है। इस प्रकार से वो विचार करते, चिंतन मनन करते कि आज तक हमें इतने वर्षों से वेदांत को पढ़ा, लेकिन आज तक हमें वेदांत का जो मूल रहस्य वो हमें समझ में नहीं आया। ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगण विष्णु महाविष्णु की वैल लोक ब्रह्मांड। यह तो अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत के धाम स्वरूप और अखंड लीला का वर्णन करके बता रहे हैं। इस कारण से जैसी सुगंध इस ब्रह्मांड से भिन्न लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, जिसका सुगंध मतलब उस अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में इस सृष्टि का जो संचालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, उनको भी अक्षर से परे का ज्ञान नहीं है।
और इस कारण से अक्षरातीत धामधनी की कृपा से दोनों की नजर खुल जाती है और उनको अखंड परमधाम का जो है रसास्वादन करने लगते हैं और उनके पूरे परिवार से आकर के उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। और उनके जो गुरु थे पहले शंभुनाथ जी, उनसे उन्होंने अपना संबंध छोड़ लिया और श्री जी के चरणों में आकर के वहाँ पर तारतम ज्ञान ग्रहण करके उन्होंने अपने आत्मा की जागृति कर ली। और वहाँ पर एक गोविंद व्यास नाम के एक भागवत के विद्वान रहा करते थे, तो वल्लभाचार्य मत को मानने वाले थे। जब उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी और उस रस को सुन करके बहुत उनको अच्छा लगा और वह वल्लभाचार्य मत को मानने वाले थे। और उस समय वल्लभाचार्य जी ने सुबंध टीका की गई थी और वहाँ पर अखंड ब्रज रास का वर्णन करके बताया गया था। और श्रीमद् भागवत के अंदर यह बात बताई गई थी कि जो ब्रज की लीला है वो भी अखंड है और रास की जो लीला है वो भी अखंड है। कोई विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि जो रास की लीला है, जो मथुरा के पास में जो वृंदावन है वहीं पर रास की लीला हुई थी। किसी विद्वान का ये मत है, लेकिन भागवत का कथन इससे भिन्न है। भागवत कहता है कि भगवान पिता रात्रि सरदत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनस्सक्रे योग माया उपाश्रिता। जब 11 साल 52 दिन की लीला पूर्ण हो जाती है, जब ये सभी सखियाँ 52 दिन की जो जुदागी में रहती है तो कृष्ण जी को भुला देती है और कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हैं और सखियाँ भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। तो जब 52 दिन की जुदागी होती है तो अक्षराते श्रीराज जी ने सोचा कि सखियाँ अब लगता है कि मुझे भूल गई है। तो उन्होंने इस संसार को छोड़ करके योग माया का आश्रय लिया। वहां जाकर के उन्होंने कृष्ण नामक नौरी तन को धारण किया, जिनके अंदर अक्षरातीत परब्रह्म की शक्ति लीला कर रही है। साक्षात राज जी वहां पर विराजमान है। उस तन को उन्होंने धारण कर लिया। शरद ऋतु का जो वातावरण है और शरद पूर्णिमा की रात्रि है, योग माया में जो है यमुना जी के किनारे पर वहां पर अखंड रास की लीला होती है, जो इस संसार से परे है, जिसके लिए कहा जाता है दृष्टा कुबंध मंडलम। वहाँ पर अनंत प्रकार की रात्रि नहीं होती, वहाँ पर दिन का रात्रि ही रात्रि, वहाँ पर कभी दिन वाने अखंड फूल है, वहाँ पर महारास की लीला होती है। और नित्य वृंदावन कहा जाता है, नूतन किशोर स्वरूप धारण करके वहाँ पर अखंड रास की लीला होती है। और सारा वृंदावन जो है पुष्पों से परिपूर्ण होता है, सुगंधित पुष्पों से वहाँ पर भरा हुआ होता है। ऐसे वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ बैठकर के वहाँ पर रास की लीला की थी और मधुर स्वर में वहाँ पर बांसुरी बजाई थी, जिसको सुन करके ऐसे वृंदावन में सभी आत्माओं ने अपने अपने तन को छोड़ करके वहाँ पर जा करके नूरी तन को प्राप्त किया था। और एक तरफ कहा जाता है कि जो गुणमयम देह, उन्होंने सारे तन को छोड़ दिया था। और एक तरफ भागवत में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने रास की लीला खत्म की, जैसे ही सुबह अपने अपने उठते हैं तो सभी अपने अपने बिस्तर में उठते हैं। ऐसा भागवत में प्रसंग आता है, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के प्रसंग समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो रासलीला खेल ली है वो तो अखंड में किया गया था। वहाँ से इस संसार में आकर के जागृत होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेद ऋचाओं ने भी उस लीला को देखने के लिए मांग की गई थी और इस कारण से उनकी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो राज्य ने यहाँ पर प्रतिबिंब की लीला करे, जहाँ से गोलोक की शक्ति आती है। और गोलोक की शक्ति के कारण ही सभी गोलोक से तन धारण करते हैं, तो सभी वो प्रतिबिंब की लीला में सभी अपने अपने घरों से उठते हैं, इस संसार में उठते हैं, जहाँ पर इसी वृंदावन के अंदर प्रतिबिंब की लीला होती है। इस कारण से केवल तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। जो सारी बात यहाँ पर श्री जी उनको समझाते हैं तो उनको ये बात वहाँ पर समझ में आ जाती है। ये जो दज्जाल बल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन दही श्री जी के हाथ। और उनको और वहाँ पर वल्लभ भाई दलाल वहाँ पर रहा करते थे और उन्होंने भागवत के 40 प्रश्न वहाँ पर लिखा गया और उसको ला करके उन्होंने श्री जी के हाथ में दे दी। मोह सागर कैसे उत्पन्न हुआ, रासलीला कहाँ पर हुई थी, अखंड कहाँ पर हुआ, मोह सागर में एक हम बहुश्याम के संकल्प कैसे प्रकट हुआ, इस प्रकार के भागवत के 40 प्रश्न है, जिसको आज तक कोई भी विद्वान उसका खुलासा नहीं कर पाया था। और वो सारी चर्चा जो है
श्री जी ने 40 प्रश्न का जो प्रश्न था वो गोविंद जी के मुख से श्री जी ने कहलवाया और 40 प्रश्नों के उत्तर देकर श्री जी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया, उस बात को उनको समझ में आ गई। सो तभी कदमों लगा आए 7 महीने, तब दज्जाल के लश्कर के लगा निंदा करने। जब गोविंद व्यास जी ने श्री जी के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया और एक बल्लवाचार्य मत के मानने वाले बहुत सारे बड़े लोग होते थे और उनके विरोध में लग जाता है कि इतने बड़े आश्रम में रहने वाले, मठ में रहने वाले, बल्लवाचार्य मत को प्रचार करने वाले कहाँ पर उस सुन करके वहाँ पर जा करके उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से वहाँ पर अब खटपट बचना शुरू हो जाता है बल्लवाचार्य मत के अंदर। तो वही कीर्तन की वाणी अवतरित होती है। यह कीर्तन हुए तिन पर मिठे बल्लभ राजपान, कोई भली बुरी कहने लगे कहूँ कहूँ भली पहचान। तो श्री जी कहते हैं कि बल्लभाचार्य जी ने तो अखंड ब्रज रास्ता वर्णन करके बताया है, आज तक किसी ने भी अखंड ब्रज रास्ता वर्णन करके नहीं बताया है। इस कारण से हे वैष्णव जनों, तुम बल्लभाचार्य जी की उस मधुर वाणी के ऊपर विचार करके देखो, जो तुम्हारा भला बुरा कहता हो, किससे उसने स्वरूप की पहचान नहीं की। इस कारण से तुम्हें उस अलौकिक जो महापुरुष से उनकी तुम्हें पहचान करनी है, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति बैठ करके लीला कर रही है। इस कारण कभी कभी भी तुम्हें गुमान नहीं करना है, कभी छल कपट नहीं करना है। और तुम्हारा संसार में सारे जो जितने भी मत संप्रदाय को मानने वाले होते हैं, उनको सत्य से कोई वास्तविकता नहीं होती है। उनको केवल पूजा पाठ, कर्मकांड, शालिग्राम की पूजा करना और मूर्ति को वस्त्र हार पहनाना है उनका मुख्य उद्देश्य होता है। जो उनके बल्लभाचार्य जी ने उनको जो वास्तविक सत्य का ज्ञान दिया था, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। इस कारण से वो विरोध में लग जाते हैं। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, पर जावे दीदार तब सुनकर कहावे हक। और जब निंदा करते हैं सुनते नहीं है, जब यथार्थ सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति आकर के सुनते हैं तो श्री जी के वचनों को सुन करके उनको बहुत अच्छा लगता है और उसको सुन करके वो भी अपने आप को धन्य मान लेते हैं। माणिक आवे दीदार को सोबत सब भगवान दास जी को लेकर के माणिक भाई जी वहाँ श्री जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर अब बहुत सारे सुंदर आते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बिहारी जी ने उनके हाथ से माणिक भाई जी और भगवान दास जी श्री जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी, अखंड की चर्चा सुनी और उनको श्री जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई। मनुष्य तन को देख कर के किसी को भी स्वरूप की पहचान नहीं होती है। जो शरीर और संसार से परे जाता है, उनके मुखारविंद से निकलने वाले जो शब्दों की जो चोट होती है, किसी के अंतरात्मा में जाकर के लगती है, तो उनको लगता है कि ये तन तो पंचभौतिक है, लेकिन अंदर जो है परमात्मा की शक्ति बैठ करके कार्य कर रही है। इसी कारण सबने श्री जी को भी एक मनुष्य के समान, एक महापुरुष के समान समझा। लेकिन कोई गाली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, लेकिन यथार्थ जो सत्यभाषी होता है, सत्य को स्वीकार करने वाला होता है, तो जब भी आकर के श्री जी के चरण में बैठ करके उस चर्चा को सुनता है, तो सब गलितगात हो जाते हैं और श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और इतने समय पर जब वहाँ पर ये बात चले कि यहाँ पर बल्लभ भाई जी ने तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये बात धीरे धीरे पूरे सूरत में फैल जाती है। और धीरे धीरे ये बात फैलते 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 बिहारी जी के पास भी ये बात पहुंच जाती है कि श्री महाराज जी तो अब जागने का कार्य ऐसे करें कि बड़े बड़े लोगों को अपने शरणों में लेकर के आ रहे हैं। इस कारण से बिहारी जी अब यहाँ पर 3 नियम को बना करके भेजते हैं, ताकि वो सभी सुंदर साथ में उस नियम को लागू किया जाए। और सो तुम भी कीजिए ये बात बहुत सिरे, ये बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने इन 3 नियमों का पालन किया। मैंने अपने यहाँ पर नौतनपुरी के अंदर ये 3 नियम बना रखा है और मैं आपसे भी ये 3 नियम लिख करके भेज रहा हूँ। आप भी सुंदर साथ के लिए 3 नियम लागू कर लीजिए। और 3 नियम में से उन्होंने नियम लिख करके भेजा बिहारी जी ने। पहला नियम उन्होंने लिखा, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। अपने से जो नीच जाति के लोग होते हैं उनको तारतम नहीं देना। जैसे मैं नहीं देता हूँ तो मेरा जी आपको भी तारतम नहीं देना। और दूसरे राण स्त्री को, जो विधवा स्त्री होते हैं उनको भी तारतम नहीं देना है, ऐसा मैंने नियम की जो कहे हम तो। और तीसरा नियम ये है कि
आपके और मेरे अलावा कोई दूसरे को भी तारतम देने का अधिकार नहीं है। ऐसा बिहारी जी पत्र लिख करके श्री जी के पास भेजते हैं। इन तीनों बातों को यदि तुम वहां पर लागू करेगा तो हमारा जो निजानंद संप्रदाय है वो फलता फूलता आगे बढ़ेगा। यदि हमारे समाज में निम्न जाति को तारतम देने लग जाए और सब तारतम देने लगेंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं, हमें कोई नहीं पूछेगा, तो हमारा जो समाज है आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे बिहारी जी विचार करके पत्र लिख करके भेजते हैं। जब ये भेजते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, आप जो बाहर की दृष्टि सोच रहे हैं उस दृष्टि को आप खत्म कर दीजिए और आंतरिक दृष्टि देख करके देखिए। अब अंदर की दृष्टि खोल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा नियम बताया है। आपके नियम से तो ऐसा लगता है कि सारे समाज जो है एक झुंड के समान है, कोई समाज में कोई विकास न हो ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन समाज को क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए। समाज के अंदर यदि छुआछूत होगा, उच्च नीच की भावना रहेगी तो वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हिंदू समाज आगे न बढ़ने का कारण क्या है?